और हमारा जो पार्सल है वो इनके पास आया हुआ है, खान ब्रदर, खान बेला। ये लो तुम्हारा ये ईद के कपड़े आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का ऐलान। कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह पाक इतना बड़ा, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली तरावी हो चुकी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। रमज़ान की पहली तरावी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली तरावी हो चुकी और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तरावी के बाद बेगम साहबा ने बना के दी है जी माशाल्लाह से चाय, और इस वक्त चाय पी रहे हैं। मैं और मेरा बेटा अभी तरावी पढ़ के आए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बेगम साहबा जो हैं यहाँ पर बैठ के तो नमाज का वज़ू बना रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक जी सबकी बातें अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम नमाज़ पढ़ के आए और आपने हमें एक कप चाय बना के दिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कल से सोच रहा हूँ कि मस्जिद के फ्रंट पे मैंने इलेक्ट्रिशियन को कहा था कि लाइट लगा दे, लेकिन उसने नहीं लगाई। इंशाल्लाह जो है ना, कल सबसे पहला काम जो है वो मस्जिद के फ्रंट पे लाइटिंग करवाने का इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सोने की तैयारियाँ जो है हो चुकी हैं, मच्छरदानी लग चुकी हैं। तुम इसमें से गुजर जाओगी। हाँ देख लो, गुजर तो गई। तुम तो आराम से गुजर गई यार, अभी मैं तो समझा नहीं गुजर पाओगी। हैं? और इस जिप दोनों साइडों पे हैं, अंदर से भी बाहर से भी नहीं। मेरे कद से तो छोटी है रबी, मेरा कद बड़ा है ना। चलो यहाँ पर तुम हो गई, यहाँ पर कौन है? जवाद है। यहाँ पर दोनों दोनों लड़की हैं और यहाँ पर जवाद है। भाई ऊपर सो रहे हैं और मेरी चारपाई कहाँ है? तुम्हें पता, तुम जहाँ सोना वहीं सो जाओ। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऊपर ठंडी हवा लग रही है, बेहतरीन फर्स्ट क्लास, वहाँ सो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबको पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। पहली सहरी, पहला रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सहरी बन रही है और सहरी में बेगम साहबा ने क्या क्या बनाया है? सहरी में चाय पराठा है और फेनिए हैं और सालन सालन चिकन वाला है, रात वाला। अच्छा, कारी साहब के लिए भी जल्दी से बना लो क्योंकि और ये फेनिए तैयार है। ये माशाल्लाह ये बहुत क्योंकि टाइम जो है तकरीबन 40-50 मिनट रहे। नाश्ता तैयार है, आप ले जाओ कारी के लिए। ठीक है। माशाल्लाह हमारी मच्छरदानी ऐसे लाइन से लगी हुई है। आप देखिए, पहले मैंने चारपाई बाहर रखी थी, लेकिन बाहर ओस पड़ना शुरू हुई, फिर मैं इधर बरामदे के नीचे ले आया। मैं था, राबिया थी, बच्चे हैं और जवाद है। जवाद उठो बेटा, कारी साहब को नाश्ता दे के आओ। उठो शाबाश, बाहर निकलो, इससे बाहर निकल के आओ। आजो शाबाश, आजो। अस्सलाम वालेकुम। उठ आए हो? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। राबिया, ये तुमने सही फैसला किया। देखो ना, ये अभी काम आ जाएगा। इसके अंदर 2 प्याली चाय भर के कारी साहब के लिए भिजवा देते हैं, ठंडी भी नहीं होगी और आराम से। ये तुम्हारा सही फैसला था। इधर उधर सफ़र में जी जाते हैं तो इसमें चाय बना के ले जाते हैं, और अभी भी जैसे कारी साहब हैं तो ठंडी चाय नहीं होगी वहाँ पर भी। जन्नत दे हकदारो उठो रोजा रखो, सजदा बकाया टाइम 15 मिनट रह गए, उठो रोजा रखो। रोजेदारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, जन्नत दे हकदारो उठो रोजा रखो। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। रात को माशाल्लाह कारी साहब की इसने बहुत खिदमत की है, सारी रात उसके साथ है। रात कारी साहब ने सुता पिया में रात कारी साहब आके यार मेरे नाल सब ना कटना ले आपदा अच्छा कट यारे अलो गलो पेरा सो चलो ठीक है कारी माशाल्लाह। साहब को परेशान नहीं किया। चलो अच्छी बात है। सुबह बखैर जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारी सुबह 11:30 बजे हो रही है। वैसे तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सहरी टाइम हो गई थी, लेकिन अभी उठने वाली जो सुबह है वो 11:30 बजे हुई है। आपकी कितने बजे सुबह हुई है जी? आप सब ने भी लाजमी बताना है, क्योंकि अक्सर होता ऐसे ही है कि आज वैसे भी छुट्टी का दिन था और कराची में भी यही रूटीन होती थी कि सहरी टाइम यानी कि रात को जागते रहना और फिर दिन में जो है ना थोड़ा जा सो जाना, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद, तो फिर उठना, फिर ज़ोहर की तैयारी करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सुबह कितने बजे हुई है आपने लाजमी बताना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी सुबह भी हो गई? हाँ, ये ये सुबह है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन छुट्टी करने के बाद हाजिर हो गया सर।
सर जी जुम्मा छुट्टी होती है एक दिन की। फिर क्यों छुट्टी की थी आपने? वो ईंटों की वजह से हुई है कि अगर ईंटें होती तो फिर छुट्टी नहीं करते। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। भाईजान क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो, तबीयत सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आज मिस्त्री आपको इस तरफ नज़र आ रहे होंगे, उसकी रीज़न ये है कि कारी साहब के लिए जो अभी फ़िलहाल सेटअप है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी ज़ेर तामीर है। तो उससे ये होगा कि कारी साहब की फैमिली जो है यहाँ पर इजीली रह जाएगी। यहाँ पर वॉशरूम भी है और यहाँ पर नलका भी है। फिर जब ये घर बन जाएगा तो फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा राबिया, दरवाज़ा हमने यहाँ रखा है, ठीक है ना, क्योंकि उस तरफ रखने से अच्छा है कि इस तरफ, एक तरफ यहाँ पर दरवाज़ा रखा है और इसको बंद करेंगे जी इंशाल्लाह। और ये कमरा, बाकी इनको ना साए के लिए कोई छपरा वपरा जो है ना इस जगह पे भी बना देंगे, जैसे बाहर भी बंदा बैठ जाता है। तो बांस तो हमारे पास मौजूद हैं, है ना। छपरा वगैरह जी यहाँ पर अभी बनाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। भाई मेरे ख्याल में इधर ही मजे मार रहे हैं, हाँ, सो रहे हैं। और ये सेज अभी तक ही लटकी हुई है, ये नहीं उतरी अभी तक। मौलवी की अब सेज सजेगी। माशाल्लाह जी। और डबल बेड भी लगा हुआ है इधर, और चारपाई भी है, और भी चारपाई दे देंगे उनको। और ये है कि हाँ, पंखा भी लगा हुआ है, 3 तो बिजली बच्चे हैं। मौलवी साहब यहाँ सो जाएंगे, उनकी वाइफ है जो बच्चों के साथ यहाँ सो जाएगी। उनकी फैमिली के लिए चारपाई और ज़रूरत है नहीं। अभी गर्मी है, अंदर नहीं सोया जाता, बाहर सोया जाता हाँ, है। बाहर अगर सोएंगे तो एक चारपाई ये है, एक चारपाई और दे देंगे मौलवी साहब को। 2 चारपाई और दे देंगे। हाँ, 2 चारपाई है, 2 और दे देंगे उनको, हाँ जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी पहुंचे हैं मस्जिद की तरफ। और जैसे आपने फ्रंट में भी कुछ क्लिप देखा होगा कि रात के वक्त अंधेरा था, तो अभी मैं और बेगम साहबा यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कारी साहब जो हैं अभी वो गए हुए हैं अपने घर की तरफ, वो बच्चों को लेने के लिए। बच्चों को लेने के लिए इंशाल्लाह आप साहब नहीं रह रहे बच्चों के बगैर, बिल्कुल भी नहीं रह रहे। आके छोटे छोटे बच्चे मासूम, रात को भी कारी साहब ने यहाँ पर चूचू को साथ में सुलाया, कहने लगा यार मेरे साथ कोई सो जाओ, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता बिल्कुल भी। तो जी अभी मैंने ये सोचा है कि एक जो शेड की ये थोड़ी सी जगह बनी हुई है, इस जगह पे जो है ना एक बड़ा LED बल्ब, हाँ जी, और एक वो उस तरफ जो जगह बची हुई है उस तरफ जो है ना एक बड़ा LED बल्ब, और छोटी छोटी वाली वो जो रंगीन वाली ऐसे लाइटिंग होती है, ऐसे करती रहती है रिम झिम वाली, वो इस गुंबद पे आएंगी। और इधर वो अभी हमने मंगाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात है राबिया, देखो ना, इस जगह पे धूप है काफ़ी सारी, जहाँ पर वुज़ू बैठ के बनाते हैं। तो कारी साहब से भी मेरी रात को बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि फजर के टाइम नमाज होती है ना, तो उस वक्त समझ लें कि अंधेरा होता है। दूसरी नमाज आती है जोहर में, तीसरी आती है असर में, चौथी आती है मगरिब में। असर में भी छाँव हो जाती है यहाँ जो 2 नमाजें हैं ना उस टाइम थोड़ी धूप होती है, जोहर और असर में भी नहीं असर। होती। तो क्या ख्याल है, इसको इस लेवल तक थोड़ा सा इधर ऊपर एक लोहे का पाइप पिछली तरफ से लगवा के और इधर लगवा के ऐसे शेड नुमा यहाँ तक बनवा दें, थोड़ा सा शेड। लोहे का पाइप क्यों लगाएंगे, हमारे पास इतने सारे बांस है ना। बांसों का शेड बना दें। हाँ जी, वो तप्पल नहीं, भी वो है ना। बुरा लगेगा। नहीं, बुरा थोड़ी लगेगा, तप्पल भी है ना अपने पास। वो तो कारी साहब का भी अभी छपरा बनाना है हाँ ना। तो बस कितने सारे वेल्डिंग वाला भी आएगा जी, आप सबको भी बताते चलें, क्योंकि स्टील वाला दरवाज़ा अभी तक नहीं लगा। उससे बात हुई, उसने कहा कि मैं जो है ना स्टील वाला दरवाज़ा 1-2 दिन में लगा दूंगा। तो स्टील वाला दरवाज़ा लगाने के लिए उससे एक एस्टीमेट ले लेंगे, ठीक है, कि भाई ऐसे जो है ना वो ग्रीन वाला एक जो कपड़ा होता है ना ग्रीन वाला, हाँ ग्रीन वाला, खाली वो हमें इसके 4 मतलब के लोहे के पाइप गाड़ दे, लेकिन छाई नहीं आएगी अहमद, उससे वो जाली वाला होता है, साया होता है उसका, कम होता है धूप, फिर भी छानेगी वो। हम कोई और कपड़े के साथ उससे कुछ आइडिया तरपाल करेंगे, वाला कपड़ा हो ना, उससे कुछ आइडिया करेंगे तरपाल कि वाले किस कपड़े हिसाब से, मतलब इस तरीके का हो कि फोल्ड भी हो जाए और सीधा भी आ जाए, हाँ। इस हिसाब का कोई बन जाए ना। हाँ जी। रात के वक्त फोल्ड कर दिया ताकि हवा से ख़राब ना हो, जब धूप हो उस वक्त उसको खोल लिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये नल वगैरह भी अभी प्लस्तर हो जाएंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जवाद, इधर खड़े हो जाओ इस तरफ, जब टैंकी भर जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। इस जगह को भी अभी सेट करवाना है, पंप थोड़ा सा ऊपर लेके आना है और फिर जो है ना सीधा लेवल करना है। और क्योंकि ये पानी बार बार छोड़ जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आज प्लम्बर को बुलवा के इसको भी ठीक करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह टैंकी जो है वो भर गई। अच्छा सर जी, एक और काम है, वो जो आपने नल वाली जगह बनाई है ना, ठीक है, जहाँ पर बैठ के वज़ू बनाते हैं, आज आप ज़ोहर की नमाज़ में होंगे ना, तो आप वज़ू बनाएंगे वहाँ, तो फिर आप देखिए कि एक तो कपड़े गीले होते हैं, दूसरे जहाँ पे पाँव रख के बैठते हैं ना उस जगह पे सारा पानी जमा हो जाता है। या तो जो आपने ऊपर का स्टेप बनाया है उसको बराबर कर दें और ऊपर चौकियाँ बना दें,
एक एक दो दो ईंटों की, ताकि हम ऊंचे हो जाएं, नल नीचे हो जाएं। इस तरीके का कोई उसका आज हिसाब कर दे। हाँ, उसको भी वो फर्श वगैरह जितना भी पड़ा है वो सारा कर लें, ताकि वो आज फाइनल हो। फिर कल जो है ना आप इधर आ जाइएगा। ईद से पहले ही समझ लें कि बेगम साहबा के ईद के कपड़े आ गए हैं, तो अभी जा रहे थे वो रिसीव करने के लिए। बेगम साहबा भी तैयार हो गई हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अफ्तारी का जो सामान है, समोसे, पकौड़े, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो भी याद से लिख लो। और जो जो चीज़ अफ्तार में चाहिए होती है, कल से तो समझ लो कि तुम घर पे ही बनाओगी। आज पहला रोज़ा है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बाहर से ही ले लेते हैं। हाँ जी। कारी साहब भी होंगे मस्जिद में, और शरबत वगैरह तो तुम घर ही बना लेना। हाँ, घर में ठीक है। और बाकी जो अफ्तार का है, फ्रूट छोले की चाट बनाऊंगी, छोले भिगोए हुए मैंने। छोले की चाट बनेगी। हाँ जी, और समोसे पकौड़े होंगे, फल फ्रूट होएगा, शरबत है। हाँ बस ठीक है। हाँ, मस्जिद में अफ्तारी हमारी लाजमी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर और खजूरें लेनी है। और खजूरें लेनी है। ये चीज़ें अपनी याद कर लो और फिर चलते हैं। तुम्हारी तो मौजें लग गई, तुम्हारी ईद से पहले ही ईद के कपड़े आना शुरू हो गए। वाह क्या बात है। चले अभी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी शहर पहुँच चुके हैं, और हमारा जो पार्सल है वो इनके पास आया हुआ है, खान ब्रदर्स गॉड्स कंपनी के पास। खान बेला, ये लो तुम्हारा ये ईद के कपड़े आ गए सारे। ये उधर ही घर चल के खोलना, अभी तो उनका लगा हुआ है ऊपर। हमारा अक्सर कार्गो, हमारा अरसल अक्सर पार्सल इसी के पास ही आते हैं, खान गुड्स वाले। चले अभी चले, आपकी तो ईद हो गई ना अभी। ये कैसे दिए भाईजान? 120 रुपये पाव। और ये 70 रुपये पाव। और ये 80 रुपये पाव। ये 80 रुपये पाव। अभी तुम कौन सी वाली? ये वाले डब्बे ले लो, एक डब्बा ये भी ले लो और वो भी ले लो। नहीं ये नहीं है, मैं तो बहुत चाहिए। कुछ और है, कुछ एड है। ये कितने? ये 1 किलो है। ये 1 किलो कितने का पड़ेगा? किलो 280। 1 किलो दे दो। यहाँ से हमने 1 किलो वो वाली ली है। बेगम से कहा है कि ये वाली जो है ना ज़्यादा नरम हो जाती है। कितना? एक पाव ये दे दें। ये मैं थोड़ा ना शौक से खाता हूँ। अच्छा जी, हम अपने शहर में जब आते हैं यहाँ पर, तो अक्सर हम समोसे और पकोड़े जो हैं वो इनसे लेके खाते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ते थे तो इन लोगों का जो केबिन है ये उस दिन से चल रहा है, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ये पकोड़े। समोसे को याद है जिन्होंने सब पढ़ते यहाँ से, तुम्हारे को याद है समोसे दे पकोड़े खमदे यहाँ से। तो वही रीत हमने आज भी रखी हुई है। आप भी अभी भी हम आपसे स्पेशल लेने के लिए आए हैं कि हम पकोड़े समोसे अफ्तारी के वहाँ से लेके आए। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये तो समझ लेंगे, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। अच्छा, कुछ सब्जी माह रमजान है सस्ती थी जाऊँ थी में खड़ी है? 200 रुपये किलो भिंडी हैं? 200 रुपये भिंडी। और मटर 120। और गोभी? ये वाले गोभी नहीं खा रहे। भिंडी की मौसम है तक ना हाली? नहीं नहीं नहीं, भिंडी को अभी टाइम है। अच्छा, क्या क्या ले रही हो? मटर कितने ले रही हो? या सिर्फ भिंडी ले रही हो? मटर भी ले? 1 किलो 1 किलो 1 किलो मटर दो, 1 किलो भिंडी दो, और बस जो कुछ भी करना है जल्दी कर लो। समोसे पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, ले लिए? समोसे पकोड़े ले लिए? चलो ठीक है। गाड़ी हमारी जी अल्हम्दुलिल्लाह फुल लोड हो गई, समोसे पकोड़े और ये गिफ्ट। बहन भाई कहते हैं कि अहमद को अकेला भेजा करो, अहमद को याद रहेगा? चले अभी याद रहेगा? अभी जी मिलते हैं आपसे घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पे भी पहुंच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह असर की जो अजान है वो भी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले चले पहले नमाज पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पे पहुंच गए। अच्छा राबिया, ये सामान तुम्हारा गिफ्ट वगैरह गाड़ी पे रखे हैं, ठीक है? मैं ज़रा अजान हो गई, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के फिर आ रहा हूँ। अच्छा, नमाज़ पढ़ के जी फिर आपके साथ इंशाल्लाह जो गिफ्टों की अनबॉक्सिंग है वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हैं अभी, क्योंकि फिर राबिया को भी अफ्तारी वगैरह बनानी है, तो काफ़ी सारा काम है। अभी मैं नमाज़ पढ़ के फटाफट आया, ठीक है? ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी असर की नमाज़ हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा ने मेरे ख्याल में नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह। फाइनली जी बारी आती है इस गिफ्ट को अनबॉक्स करने की, कि इसके अंदर क्या आया है। आ जा भाई, खुल जा सेम सेम। राबिया
अच्छा जी, इसको अनबॉक्स करने से पहले, इसको खोलने से पहले जो है ना, मैं अक्सर बहन भाइयों के कमेंट्स रीड करता हूँ कि वो कह रहे होते हैं कि आपके पास कुछ दिन पहले एक बोरा आया था जो आपने अनबॉक्स करके नहीं दिखाया। तो जी वो बोरा मैं आपको दिखाऊं कि वो देखें, ऊपर वैसे का वैसा जो है ना रखा हुआ है। और हमने खोला था, लेकिन हमने सिस्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आप खोल के ख़ुद देख लेना और जो है ना पब्लिक नहीं करना, क्योंकि पहले जो 2 बोरे ओपन किए थे तो उसके ऊपर अक्सर बहन भाइयों ने, काफ़ी ज़्यादा बहन भाइयों ने तनकीद की थी कि ऐसा लगता है कि जैसे यूके का पूरा लंडा भर के बेच दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो पर्सनली तौर पे आपको और मुझको पता है, और जिस मकसद के लिए भेजा गया है वो भी आपको और मुझको पता है। तो इसको पब्लिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप इसको पब्लिक ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन बहन भाइयों को भी इस बोरे का जो राज और जो जवाब है वो मिल चुका होगा, जो अक्सर बहन भाई में कह रहे होते हैं कि आप जो है ना इसको अनबॉक्स करके आपने नहीं दिखाया। तो अभी ये अनबॉक्स करने का है, तो इसको जी अनबॉक्स करते हैं और आपके साथ करते हैं शेयर। अच्छा, ये कपड़ा राबे बेहतरीन है, बाहर थैला है, ये देखो ना, ऐसे माशाल्लाह प्यारा है। और ये भी देख लें कि ये एक शहर से दूसरे शहर आया, ये देखिए। हाँ जी, ये पाकिस्तान से ही आए हैं कपड़े। हाँ जी। ये हमारे शहर का नाम लिखा हुआ है, खान बेला। ये पाकिस्तान से ही आए हैं, ये बाहर से नहीं आए। वो जिनके पास आया है बिल्टी के तौर पे आया है। वो भी हमने आपको दिखाया है। हाँ जी बिल्कुल। खान कोड है ना। हाँ, एक सूट ये आया है जी, हाँ जी। माशाल्लाह। और एक सूट ये है, ये पूरा सूट एक है। सूट है, ये पूरा सूट है। हाँ जी। अच्छा, और एक सूट ये है, एक सूट ये आया है, और एक सूट ये है। मैं से वाओ ब्लू। हाँ जी, आपका फेवरेट। राबिया ने पहले ही ये खोल के देख चुके हैं जी हम लोग। आपको अभी दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि ये 2 मैं अपने सिलवा लेती हूँ और ये 2 अक्सर हादिया के सिलवा लेती राबिया ये रेशमी नहीं है? हूँ। नहीं, रेशमी नहीं है, जॉर्जेट है। जॉर्जेट मतलब? यानी कि हवादार है, कपड़ा हवादार। इसमें गर्मी तो नहीं लगेगी? नहीं, गर्मी नहीं लगेगी। इसमें से 2 सूट ये है हादिया के, एक अक्सा का एक हादिया का, और इसमें से भी एक अक्सा का और एक हादिया का। ये वाला मुझे पसंद है। ये मैं अपने एक ही वाला और एक ही वाला, ये मैं वाला अपने खोलो सिलवा जरा। ये देखिए, कमीज दुपट्टा है, कमीज के ऊपर तो काम, शमीज है। कमीज के ऊपर तो फूल तो अच्छे बने हुए हैं। हाँ जी, ये देखें, ये इसकी शमीज है, इनर है, इसके नीचे इनर लगेगा। और एक सूट आ गया। और एक सूट ये 3 पीस है, 2 पीस है? ये भी 3 पीस है। ऐसा तुम्हारे पास एक इस कलर का एक पहले भी है ना? वो डार्क है, वो डार्क है। डार्क मतलब ज़्यादा ये लोग ज़्यादा गहरा है ये हाँ लोग। जी, हाँ जी, वो ज़्यादा है। और ये तो फराक लग गई। हाँ, ये फराक है, ये देखो, माशाल्लाह ये फराक है। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक पहनना नसीब करे जी और ये आपको। इसके स्लीव्स है, ये फराक है। वो कमीज शलवार है, ये फराक है, ये देखें। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक नसीब करे जी आपको। और मैं इसे सिलवा करना 27वें रोज़े पहनूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनकी अनबॉक्सिंग आपके साथ हो चुकी। 1 2 3 4 सूट हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम नवाजी आप तमाम बहनों की जो हमसे इतना प्यार करती हैं, और अब समझ लें कि अपना कीमती वक्त और अपना सब कुछ निकाल के हमारे लिए अपना प्यार भेजती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी जो है अफ्तारी का टाइम में तकरीबन 5:56 हो गए, और हमारी तरफ तो आज अफ्तारी है जो वो 6:40 पे हो रही है। तो 6 बजने वाले हैं और बेगम साहिबा अभी बैठेंगी किचन में। मैंने छोले पर चढ़ाए हैं। बाकी जो सामान है ना, हाँ पकौड़े, ये सब, वो फ्रूट वगैरह, ये सब कटिंग कर लें। हाँ जी। और जी कोशिश करेंगे कल से कि हम सहर और अफ्तार की जो रूटीन है ना वो दोनों आपके साथ शेयर करें इंशाल्लाह। आज अहमद पे भी राबिया लाइव पे। आज जो है ना भाग दौड़ में इधर उधर कारी साहब के लिए कुछ, इधर आपने देखा भी है जैसे उनके घर का काम हो रहा है, तो बस सारा दिन भाग दौड़ में। कारी साहब से भी आपकी मुलाकात आज नहीं हो सकी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करके कारी साहब से भी आप सबसे जो है ना स्पेशल दुआ भी करवानी है कारी साहब से, आप तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो हमें इतना प्यार देते हैं।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला क्लिप में आपने देखा है कि जैसे मस्जिद में अंधेरा वगैरह है फ्रंट पे, तो उसकी मैं लाइटिंग वगैरह लेके आया हूँ। लेकर आ गया और इलेक्ट्रिशियन भी अभी जो है वो पीछे से आ रहा है। अभी आपके साथ चल के लाइटिंग वगैरह शेयर करते हैं, और राबिया जो है अफ्तार का क्या कुछ बना रही है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी। हाँ, ये वाले जी 2 अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली लाइटें लाया हूँ, और ये एक बोर्ड भी साथ है, ये भी मस्जिद में लगेगा। ये वाली 2 बड़ी लाइटिंग लेके आया हूँ 30-30 वाट की, ताकि एक जो है ना एक तरफ लग जाएगी और एक दूसरी तरफ लग जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना रोशनी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज इफ्तारी कायम थी सभी दुकानदार, क्यों? क्योंकि 4 निकियों को रोजा है। अफ्तारी नहीं हो सकती हमारे साथ? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा बच्चियों तो को नहीं रोजा है, अभी ये जाएंगे, ये उनकी इफ्तारी का सामान लेंगे, फिर वो और उनको रोजा इफ्तार करेंगे तो हमारा भी रोजा पूरा हो जाएगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, हम आपको रोकेंगे नहीं, आप जाएं सुकून से बच्चों के साथ रोज़ा अफ्तार करें। इंशाल्लाह सुबह भी सहरी भी करें हम। हाँ, सहरी तैयार करो। ठीक है सर, ठीक है। और कल फिर कोशिश कीजिएगा इधर ही अफ्तारी करने की। इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके ओके, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा, वो इलेक्ट्रिशियन भाई जो है ना अभी आ रहे हैं, और हो सकता है कि अफ्तारी भी उनकी इधर ही हाँ, अफ्तारी मैंने बनाई है। ठीक है ना। और लाइटिंग वाइटिंग भी मैंने सब बहनों और भाइयों के साथ शेयर किया, तो इजाज़त मांग लो। इंशाल्लाह कल से जो अफ्तारी की रूटीन वाइज है वो भी शेयर करेंगे। हाँ जी। मैं मजदूरों के दिहाड़ी निकाल। हाँ ठीक है, मिस्त्री भाई तो अभी मुझे मिले हैं, वो जा रहे उन्हें थे तो घर। दे दी मैंने मिस्त्री ठीक है भाई। जी, आपसे चाहेंगे जी इजाज़त हमारी आपसे होगी कल मुलाकात, क्योंकि अभी रोज़े का टाइम होने वाला है और काफ़ी रोजे का ज़्यादा टाइम है, काम सिर्फ करना है मेरे हमें, पास आधा घंटा है। और कारी मैं साहब के अफ्तारी लिए भी बना और लूँगी। मस्जिद के लिए भी अफ्तारी बनानी है, तो आप सबसे होगी हमारी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अल्लाह पाक आज पहला रोज़ा सबकी इबादतें और रोज़े अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन।